Assalamu alaikum, my dear students, my dear viewers. You people are once again welcome to our channel Target 360. तो जैसा कि आपको पता है, रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स में हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के क्या टाइप्स है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस, सेल्फ पॉलिनेशन की एडेप्टेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एंड क्रॉस पॉलिनेशन की एडेप्टेशन, वो हमने सब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब क्रॉस पॉलिनेशन में हमने देखा था कि जहां पर पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो जाएगा, उसको हम बोल रहे थे क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन इस पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई एजेंट होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये एजेंट या तो एबायोटिक होगा, नॉन लिविंग होगा, या ये एजेंट बायोटिक होगा, लिविंग होगा। कौन कौन से एजेंट्स हैं हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में हम देखेंगे देयर आर टू एजेंट्स इन क्रॉस पॉलिनेशन, वन इज एबायोटिक एजेंट एंड अनदर इज बायोटिक एजेंट। जो हमारा पहला एजेंट है दैट इज एबायोटिक एजेंट, और जो हमारा दूसरा एजेंट है दैट इज बायोटिक एजेंट। पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई एजेंट होना चाहिए, और वो एजेंट है या तो एबायोटिक एजेंट या वो एजेंट हमारे पास है बायोटिक। अगर हम एबायोटिक एजेंट की बात करेंगे, एबायोटिक एजेंट में ऑलमोस्ट दो आते हैं, वन इज विंड एंड सेकंड इज वाटर। एबायोटिक एजेंट जो होता है दे आर नॉन लिविंग एजेंट्स व्हिच कैरी पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड दीज एबायोटिक एजेंट्स इट मे बी विंड, उसको हम बोलेंगे साइंटिफिकली दैट्स कॉल्ड एज एनेमोफिली। अगर वाटर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। तो चलिए हम इस एबायोटिक एजेंट के बारे में स्टडी करेंगे। विंड से कैसे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, उन फ्लावर्स में जहां पर विंड के जरिए पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाएगा वो फ्लावर्स कैसे होते हैं, उनके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, उनको आज हम यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एबायोटिक एजेंट जो हम यहां पर उठाएंगे दैट इज विंड, और विंड से जो पॉलिनेशन होती है साइंटिफिकली दिस टर्म इज कॉल्ड एज एनेमोफिली। और इस एबायोटिक एजेंट से दैट इज विंड, इससे कितनी पॉलिनेशन होती है, ऑलमोस्ट 15% ऑफ पॉलिनेशन इज मीडिएटेड बाय विंड। और वाटर से कितनी हो रही है, वाटर से ऑलमोस्ट हो रही है 5%। कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे विंड और वाटर दे बोथ आर एबायोटिक एजेंट्स, और उनसे ऑलमोस्ट कितनी पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन 15 and 5 दैट इज इक्वल टू 20%। इसका मतलब सिंपली 20% ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन is mediated by abiotic agents. One is wind and another is water. Now we will study anemophily and after that we will study hydrophily. तो चलिए हम यहां पर एनेमोफिली के बारे में डिस्कस करेंगे। एनेमोफिली का मतलब क्या होता है, सिंपली अभी मैंने डिस्कस किया है। एनेमोफिली का मतलब होता है बेटा पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ विंड। विंड से अगर पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएगा तो उसको हम साइंटिफिकली कहेंगे एनेमोफिली। जो इस फ्लावर में पोलन ग्रेन होगा, जहां पर उस पोलन ग्रेन को विंड एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएगी, वो पोलन ग्रेन कैसा होगा, जो वहां पर पोलन ग्रेन होगा, पोलन ग्रेन सिंपली कैसा होगा, वो होगा हमारे पास
एक तो होगा वो स्मॉल, लाइट भी होगा, बिल्कुल हल्का होगा, ड्राई होगा एंड नॉन स्टिकी, मतलब म्यूसिलेजनस नहीं होगा। जो हमारे पास स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा का स्ट्रक्चर कैसा होगा या मॉर्फोलॉजी, इट मे बी फेदरी एंड स्टिकी। स्टिकी क्यों होगा म्यूसिलेजनस जैसा? बिकॉज इट हैज टू रिसीव पोलन ग्रेन्स। In order to receive pollen grains, हम एलिमोफिली पढ़ रहे हैं बेटा, वो पॉलिनेशन जो विंड से होती है। पोलन ग्रेन उन फ्लावर्स में कैसा होगा जहां पर विंड पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। वो पोलन ग्रेन स्मॉल होगा, वो बिल्कुल लाइट हल्का होगा, ड्राई होगा एंड नॉन स्टिकी। और उसका जो फीमेल का फ्लावर जो है उसका स्टिग्मा कैसा होगा, इट इज फेदरी, इट इज स्टिकी इन नेचर एंड ऑर टू रिसीव पोलन ग्रेन्स। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां पर कहने जा रहा हूं, जितने भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स contain single ovule in their ovary। मान लीजिए अगर हम यहां पर ये कार्पल बनाएंगे, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। इस ओवरी में खाली एक ओव्यूल देखने को मिलेगा। और फ्लावर्स में, जिन फ्लावर्स में पॉलिनेशन होती है विंड से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट ऑरेंज की लिहाज से, जितने भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में खाली एक ओव्यूल होता है इस ओवरी में। दे ओनली कंटेन सिंगल ओव्यूल इन देयर ओवरी। और क्या फ्यूचर्स है इसमें? जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं, आपने देखा होगा किंगडम प्लांटिया में 5 ग्रुप्स आ रहे हैं। वन इज एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली विंड पॉलिनेटेड। क्योंकि कैसे? क्योंकि उनका जो पोलन ग्रेन होता है दे हैव विंग्स, उनके पास विंग्स होते हैं, इसलिए वहां पर उनको इजिली होता है पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए थ्रू बाय मींस ऑफ विंड। तो हम यहां पर देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स आर exclusively wind pollinated, as their pollen grains are winged। एक और फ्यूचर एनिमोफिली में हम डिस्कस करेंगे। जो विंड से पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, दिस मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि कहीं से भी विंड आ जाएगी और कहीं भी पोलन ग्रेन को पहुंचाएगा। सो मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल। और इस विंड पॉलिनेशन में मैक्सिमम लॉस होता है किनका? पोलन ग्रेन्स का। क्योंकि पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह नॉन डायरेक्शनल हर किसी जगह में घूम जाता है, तो मैक्सिमम लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स होने के चांसेस है यहां पर। तो हम यहां पर लिखेंगे मोमेंट इज नॉन डायरेक्शनल एंड maximum loss of pollen grain occurs। मैक्सिमम लॉस होता है पोलन ग्रेन का। वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग एनिमोफिली, दैट इज ये जो फ्लावर है इनका, क्या ये फ्लावर कलर प्रोड्यूस करेंगे? क्या ये फ्लावर ऑर्डर जिसको हम बोलेंगे परफ्यूम प्रोड्यूस करेगा?
क्या ये फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूस करेगा? मेनली क्या देखा जाएगा कि जितने भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर कलरलेस होते हैं और वो फ्लावर्स ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि विंड को कोई काम ही है ही नहीं फ्लावर के कलर से। विंड का कोई काम है ही नहीं फ्लावर के ऑर्डर से। सिंपली हम यहां पर लिखेंगे फ्लावर्स आर डिवाइड ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स परफ्यूम एंड नेक्टर। जो उनके फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं, पेटल्स आर नॉट ब्राइटली कलर्ड। एग्जाम्पल, कौन कौन से फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिनेशन होती है विंड से? तो हम यहां पर लिखेंगे एग्जाम्पल, सिंपली ग्रासेस में पॉलिनेशन विंड से होती है, या हम लेंगे डेट पाम, या हम लेंगे बैम्बू ट्री। तो हमने देखा अभी क्रॉस पॉलिनेशन का पहला एजेंट, पहला एबायोटिक एजेंट दैट इज विंड, और विंड से जो पॉलिनेशन होती है उस फिनोमेनन को हम बेटा बोलेंगे एनेमोफिली। उनके फ्लावर्स कैसे होते हैं जिनमें पॉलिनेशन विंड से होते हैं, पोलन ग्रेन कैसा होता है, स्टिग्मा कैसा होता है, खास खास फीचर्स क्या होते हैं, वो हमने सब यहां पर डिस्कस किए हैं। तो दूसरा एजेंट जो हम लेंगे एबायोटिक एजेंट, दूसरा एबायोटिक एजेंट जो हम लेंगे यहां पर दैट इज वाटर। अगर वाटर से पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा या वाटर से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी तो हम उस फिनोमेनन को सिंपली बोलेंगे हाइड्रोफिली। तो हम यहां पर लिखेंगे इस फिनोमेनन को हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है? सिंपली पॉलिनेशन by means of water। अगर वाटर से पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है तो उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। यहां पर जो पोलन ग्रेन होता है इन फ्लावर्स का जिनसे पॉलिनेशन वाटर से हो जाएगी, पोलन ग्रेन कैसा होगा? दे आर रिबन शेप्ड। दूसरा जो ये पोलन ग्रेन होगा, ये पोलन ग्रेन होगा नॉन स्टिकी, एंड थर्ड इट इज कोटेड बाय वैक्स। मतलब कि उन फ्लावर्स में जिनसे पॉलिनेशन वाटर से होती है वो उनका पोलन ग्रेन जो होता है दे आर रिबन लाइक, दे आर नॉन स्टिकी, मतलब उनमें कोई मिसलेशन सब्सटेंस नहीं लगा होता है, एंड दे आर कोटेड बाय वैक्स। आपको पता है वैक्स की एक प्रॉपर्टी है, इट इज हाइड्रोफोबिक, ये वाटर को रिपेल करता है ताकि पोलन ग्रेन कहीं डूब ना जाए पानी में। दैट्स व्हाई दिस पोलन ग्रेन इज कोटेड बाय वैक्स। और इसका जो स्टिग्मा होता है फीमेल का, जो फीमेल का स्टिग्मा होता है दैट इज स्टिकी इन नेचर। इस हाइड्रोफिली के दो सब टाइप्स है। हाइड्रोफिली की अगर हम बात करेंगे इसमें दो सब टाइप्स है, टू सब टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। पहला सब टाइप जो है दैट्स कॉल्ड एज इपी हाइड्रोफिली। As the name indicates, इपी, इपी का मतलब होता है ऑन द सरफेस, वो पॉलिनेशन जो वाटर से हो जाएगी, बट दिस क्रॉस पॉलिनेशन occurs on the surface of water, so this phenomenon is called as एपीहाइड्रोफिली। तो हम सिंपली यहां पर लिखेंगे
सिंपली हम यहां पर लिखेंगे pollination which occurs on the surface of water. Pollination which occurs on the surface of water. पानी के ऊपरी वाले सतह पे अगर पॉलिनेशन हो जाएगी तो हम उस फिनोमेनन को बेटा बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। मान लीजिए अगर हम यहां पर लेंगे, ये वाटर है, दिस इज द लेवल ऑफ वाटर। अगर हम यहां पर लेंगे एक प्लांट, और इस प्लांट के यहां पर मेल फ्लावर है, मान लीजिए ये मेल फ्लावर है, तो इस मेल फ्लावर से निकलेगा यहां पर पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन फ्लोट हो जाएगा पैसिवली, पहुंच जाएगा यहां तक जहां पर होगी हमारे पास ये फीमेल है हमारे पास, और इस फीमेल का स्टॉक लॉन्ग हो चुका होता है, ये इसका फीमेल फ्लावर है। तो ये पोलन ग्रेन इस फीमेल के पास पहुंचता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यहां पर मेल फ्लावर है और मेल फ्लावर का यहां पर ये पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन पैसिवली डिफ्यूज होके फीमेल के पास पहुंचता है, लेकिन इस फीमेल का फ्लावर भी होता है, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इस क्रॉस पॉलिनेशन को हम बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। अगर हम यहां पर एग्जांपल कोट करेंगे, बेस्ट एग्जांपल वेल्स नेल। दूसरा सब टाइप जो हाइड्रोफिली का होता है बेटा, उसको हम बोलेंगे हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो का मतलब होता है नीचे, वो पॉलिनेशन जो वाटर से हो जाएगी, लेकिन वाटर के नीचे, इनसाइड द वाटर अगर पॉलिनेशन हो जाएगी देन इट इज कॉल्ड एज हाइपोहाइड्रोफिली। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंपली पॉलिनेशन which occurs inside water। अगर इनसाइड वाटर नीचे पॉलिनेशन हो जाएगी, अभी तो हमने देखा ऊपरी सतह पे, तो उसको हम बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। अगर पानी के नीचे पॉलिनेशन हो जाएगी, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली, पॉलिनेशन विच ओकर्स इनसाइड वाटर। एग्जांपल अगर हम लेंगे, बेस्ट एग्जांपल ज़ूस्टीरा, जिसको हम बोलेंगे सी ग्रास, और दूसरा जो है दैट इज नार्जस। इनमें पॉलिनेशन होती है इनसाइड वाटर। लेकिन इस हाइड्रोफिली के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जो कि नीट में पूछा जा रहा है। पिछली बार भी 2024 में एक क्वेश्चन इस एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में पूछा गया है, और इस साल भी उम्मीद करेंगे रिगार्डिंग दैट कि एक ना एक क्वेश्चन इसमें आएगा। तो स्पेशल एक्सेप्शन जो है हमारे पास रिगार्डिंग हाइड्रोफिली, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इस अंदाज से है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक जो पानी में होते हैं, दे आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। तो हम यहां पर लिखेंगे एक्सेप्शन, ऑल एक्वेटिक plants are not pollinated by water। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, मतलब कि बहुत सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन वाटर से होती है, लेकिन कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पानी में होते हैं, लेकिन पानी में होने के बावजूद भी वाटर से वहां पर पॉलिनेशन नहीं हो रही है। तो सिंपल यहां पर मैंने लिखा है ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। अगर हम लेंगे एग्जांपल, एक एग्जांपल हमारे पास है जिसको हम बोलेंगे इकोर्निया।
एक और नया क्या हम बोलेंगे इंग्लिश नेम वाटर हायासिंथ, जिसको कहा भी जा रहा है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल वो अगला एक बहुत लंबा टॉपिक है। टेरर ऑफ बंगाल इसको क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इट वॉज एन एलियन स्पीसीज एंड इट बिकम्स थ्रेट टू नेटिव पॉपुलेशन, इसीलिए उसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जा रहा है। दूसरा हम लेंगे यहां पर निलंबो, जिसको हम बोलेंगे लोटस। एंड थर्ड निम्फिया। निम्फिया को हम बोलेंगे बेटा वाटर लिली। ये तीनों के तीनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं। दिस बोथ आर एक्वेटिक प्लांट्स। ये तीनों के तीनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं। मगर ये बात यहां पर याद रखना, these three aquatic plants are pollinated by insects। एक्वेटिक होने के बावजूद भी इनमें पॉलिनेशन होती है किनसे? बाय मींस ऑफ इंसेक्ट्स। दिस इज एन एक्सेप्शन एंड इट मे बी आस्क्ड इन नीट। एंड वन मोर एक्सेप्शन इज पोटोमेस्टॉन। ये भी एक एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेटेड पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ विंड। दिस वॉज एक्सेप्शन इन हाइड्रोफिली विच इज पॉलिनेटेड बाय वाटर। तो हमने अभी एबायोटिक एजेंट्स के बारे में स्टडी किया है। वन एबायोटिक एजेंट इज विंड। अगर विंड से पॉलिनेशन हो जाएगी तो उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे एनेमोफिली। पोलन ग्रेन कैसा होता है, फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा कैसा होता है, इनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लावर शो भी होता है, कलर ऑर्डर प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है, वो हमने देखा है। और दूसरा एबायोटिक एजेंट जो है दैट इज वाटर। तो उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय मींस ऑफ वाटर। और हमने हाइड्रोफिली के टाइप्स भी देखे हैं। वन इज एपीहाइड्रोफिली एंड अनदर इज हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एबायोटिक एजेंट्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं? अगर हम बायोटिक एजेंट देखेंगे, ऑलमोस्ट यहां पर 80% ऑफ pollination is by means of biotic agents। 80% पॉलिनेशन जो होती है दैट इज बाय मींस ऑफ बायोटिक एजेंट्स। हमने देखा था एबायोटिक एजेंट में विंड उससे 15% पॉलिनेशन होती है, वाटर से 5% पॉलिनेशन हो गए 20, जो उसमें रह गया 100 में से 80% पॉलिनेशन दैट इज मीडिएटेड बाय मींस ऑफ बायोटिक एजेंट्स। अब कौन कौन से बायोटिक एजेंट्स पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं, उनको हम यहां पर लाइन बाय लाइन स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखेंगे पहला बायोटिक एजेंट दैट इज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या होता है बेटा? एंटोमोफिली का सिंपल मतलब होता है पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो जाएगी तो हम उस फिनोमेनन को बोलेंगे एंटोमोफिली। पॉलिनेशन बाय मींस ऑफ इंसेक्ट्स। और हम देखेंगे
मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन, जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है, मतलब कि इंसेक्ट्स में जो सबसे ज्यादा नंबर में जो है, जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कर रहा है इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट ग्रुप में, दैट इज बाय मींस ऑफ is by means of honey bees, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी से, इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन यही कर रहा है होनी बी। तो हम देखेंगे जो ये फ्लावर्स होते हैं जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट से होती है, वो फ्लावर्स कैसे होते हैं। मेनली हम देखेंगे फ्लावर्स प्रोड्यूस abundant nectar, नेक्टर एक शुगरी लिक्विड फ्लूइड होता है, और ये जबरदस्त फ्लावर जो है, ये ऑर्डर जिसको हम परफ्यूम बोलेंगे, ये वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इसमें है, जो ये पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्टिकी। जो पोलन ग्रेन होता है, इट इज स्टिकी। स्टिकी क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलन किट। खास चीज है यहां पर, मतलब कि जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, जो उनका पोलन ग्रेन होता है, वो पोलन ग्रेन स्टिकी होता है, मतलब कि वो एडहर्ड, ठीक है। किस चीज से वो स्टिकी बनता है? द प्रेजेंस ऑफ पोलन किट। अगर आपको याद होगा, ये पोलन किट कौन बना रहा था? टैप्टम। टैप्टम वाज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट, और ये पोलन किट की वजह से ये पोलन ग्रेन स्टिकी बन जाता है। जब भी कोई हनी बी या कोई भी इंसेक्ट फ्लावर के पास जाएगा नेक्टर हासिल करने के लिए, तो वहां पर ये जो पोलन ग्रेन होता है, विच इज हैविंग पोलन किट, ये पोलन ग्रेन उसको एडेड होता है, जिसकी वजह से इस पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाया जा रहा है। और ये फ्लावर्स कैसे होंगे? फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, दे आर ब्राइटली कलर्ड। आपने देखा होगा हनी बी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर कैसे कैसे वो वहां पर घूम जाती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। मेन उसका मकसद होता है ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स। लेकिन वो इंसेक्ट, वो हनी बी वहां पर इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्लावर ब्यूटीफुल कलर होता है। जो फ्लावर होता है, इट प्रोड्यूसेस ऑर्डर एंड इट आल्सो प्रोड्यूसेस नेक्टर। इन तीनों चीजों की वजह से वो वहां पर अट्रैक्ट होता है। लेकिन इन तीनों चीजों में से खास एक बात आप याद रखना, वन इज ऑर्डर एंड सेकंड इज कलर। ये दो चीज ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ये वो दो चीज होते हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो रहा इसमें, दैट इज नेक्टर। नेक्टर कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता है इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन। दिस वाज अबाउट एंटिमोफिली, पॉलिनेशन बाय मींस ऑफ इंसेक्ट्स। फ्लावर कैसा होता है? नेक्टर प्रोड्यूस करता है, ब्राइटली कलर्ड होता है, ऑर्डर भी प्रोड्यूस करता है। इन फ्लावर्स का जो पोलन ग्रेन होता है, उस पोलन ग्रेन के पास पोलन किट होता है, और उस पोलन किट की वजह से वो पोलन ग्रेन एडहर्ड होता है इंसेक्ट्स को, जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बायोटिक एजेंट्स में, दैट इज ऑरेंथोफिली।
ऑर्थोफिल का मतलब क्या होता है? ये दूसरा बायोटिक एजेंट है जहां पर पॉलिनेशन हो जाएगी, लेकिन किन से हो जाएगी? पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ बर्ड्स। अगर बर्ड्स के जरिए, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगी, पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाएगा, तो उस फिनोमेनन को हम सिंपली बोलेंगे ऑर्थोफिली। जो फ्लावर होगा, ये फ्लावर होगा लार्ज इन साइज, ये फ्लावर होगा ट्यूबुलर और फनल शेप्ड। ट्यूबुलर या फनल शेप्ड का मतलब होता है, जब हमने अगर हम बात करेंगे जैसे कश्मीरी जिसको हम कीफ बोलते हैं, या अगर हमने मस्जिद के ऊपर देखा है जहां पर वो लास्ट ऊपर वाला पॉइंट होता है, वहां पर वो स्पीकर के वो लगे होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्यूबुलर या फनल शेप्ड। मतलब कि जितने भी फ्लावर्स जिनसे पॉलिनेशन बर्ड से हो रही है वो उसी शक्ल के होते हैं, विच इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर और फनल शेप्ड फ्लावर्स। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, जो फ्लावर्स होते हैं जहां से पॉलिनेशन बर्ड से हो रही है, फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। ब्राइटली कलर्ड क्यों है? इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट बर्ड्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस। दूर दूर से बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल कलर ऑफ दिस फ्लावर। और इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो इसमें है, दैट इज दे प्रोड्यूस abundant watery nectar। क्योंकि अगर ये फ्लावर्स लार्ज इन साइज हैं, ब्यूटीफुल कलर है इन फ्लावर्स के पास, तो बर्ड तो जरूर आएगी वहां पर, अट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन फिर जब बर्ड वहां तक पहुंच जाएगी तो वहां पर वो नेक्टर हासिल करेगी, तभी तो पोलन ग्रेन उसको अटैच होगा, एडहर्ड होगा, फिर वो कहीं और उसको पहुंचाएगा। दैट्स व्हाई दे आल्सो प्रोड्यूस एबंडेंट नेक्टर। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज sunbird and hummingbird। किस प्लांट पे? दैट प्लांट इज कॉल्ड एज बिगनोई प्लांट। सो ये हमारे पास दूसरा बायोटिक एजेंट था जहां पर पॉलिनेशन बर्ड से हो रही है, तो उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे ऑर्थोफिली। फ्लावर कैसा है, साइज कैसा है, ब्राइटली कलर्ड है कि नहीं, ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूस करता है, एग्जांपल हमने यहां पर कोट की है। थर्ड इंपॉर्टेंट बायोटिक एजेंट जो है उसको हम बोलेंगे कायरोप्टेरोफिली। कायरोप्टेरोफिली का मतलब क्या होता है? कायरोप्टेरोफिली का मतलब सिंपली होता है बेटा, पॉलिनेशन जो किन से हो जाएगी? बाय मीन्स ऑफ बैट्स, चमगादड़। इससे अगर पॉलिनेशन हो जाएगी तो उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे कायरोप्टेरोफिली। एक बात आप याद रखना, जो ये बैट्स होते हैं इनके पास आईज जो होते हैं दे आर स्मॉल, they don't have so much high beautiful colored vision, they are light and sensitive vision। बिल्कुल उतना देख नहीं पा रहे हैं। कौन? बैट्स। अगर इनसे पॉलिनेशन हो जाएगी तो उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे कायरोप्टेरोफिली। और जो इनके फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स आर स्वीट इन टेस्ट, flowers are fleshy and flowers are dull colored। ब्यूटीफुल कलर नहीं है, ये बात याद रखना। फ्लावर्स आर नॉट ब्राइटली कलर्ड, फ्लावर्स आर डल कलर्ड। उनमें उतना कलर नहीं देखने को मिलता है।
क्योंकि ये जो बैट्स होते हैं, मैंने पहले भी बोला है, दे हैव लाइट सेंसिटिव विजन, वो उतना देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उतनी आंखें नहीं होती देखने के लिए। दैट्स व्हाई these flowers are dull colored, क्योंकि जब वो देख नहीं पाएंगे तो उनका क्या काम है, ब्यूटीफुल कलर फ्लावर्स ही। दैट्स व्हाई these flowers are dull colored, they are fleshy, they are sweet in taste। मगर इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर, ये जो फ्लावर्स होते हैं जिनमें पॉलिनेशन बैट से हो रही है, दे प्रोड्यूस मोर सेकेंड, या जिसको हम बोलेंगे परफ्यूम या ऑर्डर, बहुत तेज परफ्यूम प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो भी बैट होगा वो इसको आराम से सूंघ ले और वहां पर पॉलिनेशन करे। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रोड्यूस मोर सेकेंड या ऑर्डर। लास्ट पॉइंट, दे इमिट, रिलीज करते हैं, दे इमिट दिस सेकेंड या ऑर्डर, इस परफ्यूम को वो रिलीज करते हैं। कब रिलीज करते हैं? ड्यूरिंग नाइट, रात में ये फ्लावर्स परफ्यूम को प्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज जो बैट्स होते हैं दे आर नॉकटर्नल, वो रात को घूम लेते हैं। दैट्स व्हाई, बिकॉज बैट्स आर नॉकटर्नल। एग्जाम्पल अगर हम यहां पर कोट करेंगे, एक प्लांट है मूसा, जिसको हम बोलेंगे बनाना, और एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको हम बोलेंगे एडनसोनिया। यहां पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसमें याद रखनी है, कायरोप्टेरोफिली वो फिनोमेनन होता है जहां पर पॉलिनेशन बैट से हो रही है, लेकिन जो ये फ्लावर्स होते हैं दे आर नॉट ब्यूटीफुल कलर्ड। जहां पर पॉलिनेशन बर्ड से हो रही है दे आर ब्यूटीफुल कलर्ड, लेकिन जहां पर पॉलिनेशन बैट से हो रही है दे आर नॉट ब्यूटीफुल कलर्ड, क्योंकि जो इनकी आंखें होती है दे हैव लाइट सेंसिटिव विजन, दे डोंट हैव शार्प एंड ब्राइटली कलर्ड विजन, जिसकी वजह से यहां पर फ्लावर जो होता है दे आर डल कलर्ड। और खास इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर फ्लैशी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे प्रोड्यूस मोर नेक्टर एंड मोर ऑर्डर, सॉरी दे प्रोड्यूस मोर सेकंड और मोर ऑर्डर। और कब प्रोड्यूस करते हैं? ड्यूरिंग नाइट, बिकॉज बैट्स आर नॉकटर्नल। एग्जांपल यहां पर मैंने कोट की है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट बायोटिक एजेंट है जिसको हम बोलेंगे मेलाकोफिली। मेलाकोफिली का मतलब क्या होता है? मेलाकोफिली का मतलब सिंपली होता है पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ स्नेल्स। अगर स्नेल्स से या स्लेग्स, अगर स्नेल्स से पॉलिनेशन हो रही है, दिस स्नेल्स बिलोंग्स टू क्लास मोलस्का। अगर स्नेल्स से पॉलिनेशन हो रही है तो हम उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे मेलाकोफिली। एग्जांपल हम लेंगे एक प्लांट जिसको हम बोलेंगे लेमना। फिफ्थ बायोटिक एजेंट जो हमारे पास है दैट इज मायरीमिकोफिली। मायरीमिकोफिली का मतलब क्या होता है? सिंपली मायरीमिकोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ ants, चौंटियां एंड टर्माइट्स। अगर ants और टर्माइट्स से पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेगा या पॉलिनेशन हो जाएगी इन ants एंड टर्माइट से, तो हम इस फिनोमेनन को बोलेंगे मायरीमिकोफिली। और इसमें जो एग्जांपल है दैट इज एकेशिया, एकेशिया नीलोटिका, जिसको हम कश्मीर में बोलेंगे किकर। इनमें अगर हम देखेंगे वहां पर पॉलिनेशन किससे हो रही है? बाय मीन्स ऑफ ants एंड टर्माइट्स। वन मोर इज साइकोफिली। साइकोफिली का मतलब क्या होता है बेटा? सिंपली साइकोफिली का मतलब होता है जहां पर पॉलिनेशन हो जाएगी बाय
मीन्स ऑफ बटर फ्लाइज। अगर बटरफ्लाई से पॉलिनेशन हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे साइकोफिली। और लास्ट जो हम देखेंगे यहां पर दैट इज जूफिली। जूफिली का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ एनिमल्स। अगर एनिमल्स से पॉलिनेशन हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे जूफिली। ओफियोफिली लास्ट। ओफियोफिली का मतलब क्या होता है? अगर पॉलिनेशन हो जाएगी बाय मीन्स ऑफ स्नेक्स। अगर स्नेक्स से पॉलिनेशन हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे ओफियोफिली। जो यहां पर प्लांट है उस प्लांट को हम बोलेंगे एरिज्मा। एरिज्मा का मतलब होता है कोबरा प्लांट। सो दीज आर द एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपली हमने बात की है एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कौन ऐसे एजेंट होती है जो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा लेंगे? तो एजेंट या तो एबायोटिक है या तो एजेंट बायोटिक है। एबायोटिक एजेंट में है विंड एंड वाटर, जिसको हम बोलेंगे एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। 20% होती है एबायोटिक एजेंट से और 80% होती है बायोटिक एजेंट से। और बायोटिक एजेंट में हमने देखा था इंसेक्ट से भी हो रहा है, बर्ड से भी हो रहा है, बैट से भी हो रहा है, बटरफ्लाई से भी हो रहा है, स्नेक से भी हो रहा है, इनफैक्ट इंसान से भी पॉलिनेशन पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, जिसको हम बोलेंगे एंथ्रोफिली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब जब पोलन ग्रेन फीमेल के पास पहुंच ही गया, यहां पर एक बात अब याद रख लीजिएगा। मान लो कि अब यहां पर ये फीमेल है हमारे पास, जिसके पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। इस ओवरी में हमारे पास ओव्यूल है और जिस ओव्यूल में हमारे पास एम्ब्रियो सैक या एग बना हुआ होता है। अब देखेंगे जब बेटा यहां पर पोलन ग्रेन आ ही गया तो ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो है इसको हम साइंटिफिकली बोलेंगे इन तीनों पार्ट्स को कार्पल या पिस्टल। इसको हम बोलेंगे पिस्टल या कार्पल। अब इस पिस्टल या कार्पल के स्टिग्मा के साथ ये पोलन ग्रेन कैसे इंटरेक्ट करेगा? क्योंकि कई कबार क्या होता है, ये पोलन ग्रेन दूसरे स्पीसीज का होगा। मान लो ये प्लांट होगा मैंगो प्लांट का फीमेल पार्ट होगा ये। मान लो कि अगर यहां पर ये पोलन ग्रेन आया एप्पल प्लांट का, इसका मतलब एप्पल प्लांट और मैंगो प्लांट they are not same species. These two plants are not same species. They belongs to two different species. तो पोलन ग्रेन का और इस स्टिग्मा के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अगर ये स्टिग्मा अगर ये पोलन ग्रेन अपने ही स्पीस का होगा तो यहाँ ये स्टिग्मा इसको एक्सेप्ट करेगी। अगर ये पोलन ग्रेन दूसरे स्पीस का होगा, मान लो ये एप्पल प्लांट है और हमारे पास स्टिग्मा है मैंगो प्लांट का, तो वहां पर पोलन ग्रेन रिजेक्ट होगा। तो कौन कौन सी इंटरेक्शन कैसे यहां पर इंटरेक्ट करेगा, फिर कैसे पहुंच जाएगा स्टाइल के थ्रू, ओवरी के थ्रू कैसे ओवरी में कैसे पहुंच जाएगा, फिर कैसे आगे जाएगा, तो उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे बेटा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हम अगले आने वाले लेक्चर में आपके सामने डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे भी इजाजत और आप भी बैठे अल्लाह के हवाले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। Stop. Yeah, recording. Two. Recording is stop. One.